प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। मेरा नाम गहना है। गहना? हाँ जी। कौन सा, सोने का चांदी का? जो आप बोले। और मैं 20 साल की हूँ और मेरा बहुत जनरल क्वेश्चन है, मतलब जो मेरे जनरेशन, मेरे से ऊपर जनरेशन और मेरे से नीचे वाली जनरेशन भी और काफ़ी रिलेट कर पाएगी शायद। तो जैसे कोई भी दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है हमारे लाइफ में, तो हमारा सबसे पहली मतलब रिसोर्स हमारा फ़ोन या किसी से बात करना जो हमारे आसपास हो उन्हीं से होता है। और जैसे कोई भी समस्या आती है हम सबसे पहले रील्स खोल लेते हैं, शॉर्ट्स खोल लेते हैं, इंटरनेट पे जाते हैं। अब वो इनेविटेबल चीज़ है थोड़ी, क्योंकि हमें लगता है कि जितनी जल्दी ये समस्या चली जाए तो वो सबसे अच्छा होगा हमारे लिए। लेकिन सत्य और असत्य क्या है इनमें से ये फ़र्क जानना, क्योंकि काफ़ी सारे टोटके, काफ़ी चीज़ें लोग बताते हैं, वो करने चाहिए नहीं करने चाहिए, उनका नेगेटिव इन्फ्लुएंस तो ना हो जाए, कुछ अच्छा हो जाता है काफ़ी लोगों के लिए। तो ये फ़र्क जानना काफ़ी आई थिंक ज़रूरी है। तो आप प्लीज़ बताइए। हाँ, कि बहुत सुंदर प्रश्न है, ताली बजाओ इस बच्ची के लिए, बहुत सुंदर प्रश्न किया। गहना, एक बात समझ लो आप, बहुत विचित्र बात आपके लिए हो सकती है और हमें लगता है आप यदि किताबें पढ़ने से या नेट पर मंत्र पढ़ने से या बताई हुई विधि करने से कोई सिद्ध बनता होता, तांत्रिक बनता होता, तो आज घर घर बने बैठे होते। बिना गुरु के मेडिसिन के बारे में गूगल पे है, गूगल क्लाउड में बिल्कुल सेव है। आप जैसे ही गूगल में डालेंगे पैरासिटामोल, तुरंत उसके 8-10 गोलियां आ जाएंगी, पत्ते आ जाएंगे, इमेज आ जाएगी, वीडियोस आ जाएंगे, उस पे लोगों के अनुभव है, खाने से सिर दर्द ठीक होता, ये होता वो होता, ऐसी अनेक गोलियों के बारे में। पर कब कौन सी गोली कौन से सिर दर्द में कब खानी चाहिए, कैसी खानी चाहिए, ये डॉक्टर बताता है। इसलिए बहुत बार दवाइयां लेने से साइड इफेक्ट हो जाता, क्योंकि ये पता नहीं होता कि लिमिट क्या है खाने। एक व्यक्ति, एक बहुत उदाहरण से हम आपको समझाना चाह रहे हैं, थोड़ी बात बड़ी होगी और पर आपकी बात पूरी करेंगे। एक मशीन खराब हो गई तो बहुत से मैकेनिक आए, ठीक नहीं कर पाए, तो एक उसी में मजदूर काम करता था, वो बोला मैं ठीक कर सकता हूं, तो बोले ठीक कर दो। तो उसने एक हथौड़ा लिया, जोर से एक ठोका, मशीन स्टार्ट हो गई और उसने कहा लाओ निकालो 1000 पाउंड। तो मालिक बोला पागल है क्या, एक हथौड़ा मारने के 1000 पाउंड, पागल है क्या, 100 पाउंड ले ले, 50 पाउंड भी देना बड़ी बात नहीं है, 50 पाउंड ले ले, दिन भर की मजदूरी है, 100 पाउंड ले ले दिन भर की, एक हथौड़े के 1000। बोले नहीं, 100 पाउंड तो मुझे मजदूरी के हथौड़ा मारने के चाहिए, 900 पाउंड इस बात के चाहिए कि कहां मारना है। ये हथौड़ा तो तेरे पास भी है भाई, पर कहां ये मारना ये मुझे पता था, ये 900 पाउंड हमने उसके लिए। तो गुरु का होना इसीलिए जरूरी है कि कौन से मंत्र को किसको देना है, कितना जप करना है और कौन सा टोटका विधान। अध्यात्म देखो, अलग से बनाए हुए टोटकों पे नहीं हम कह सकते, पर वेदोक्त टोटका, शास्त्रोक्त टोटका, शास्त्रोक्त विधान, शास्त्रोक्त उपाय हमारे महापुरुषों ने, ऋषियों ने मनन करके, चिंतन करके, ध्यान करके, उनकी ध्यान अवस्था में जो उतरे हुए विधान हैं, उनको यदि कोई वास्तविक गुरु के द्वारा बताए हुए मार्ग से ठीक ठीक करेगा तो उसका फल भी ठीक ठीक आएगा। शुक्रिया गुरुजी। एक इसका उदाहरण भी हम देना चाह रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश में जहां हम रहते हैं, बागेश्वर धाम के चमत्कार की चर्चा तो पूरी दुनिया में है ही है। एक बगल में स्थान है दतिया। दतिया में एक पीठ है, सिद्ध पीठ, पीताम्बरा माई की, बगलामुखी माता की। आप लोग गूगल करना, दतिया की पीताम्बरा मां। और एक नई खबर आपको कहानी मिलेगी उस पर, बड़ी फेमस है। भारत और चीन का जब युद्ध हो रहा था तो उस समय की प्रधानमंत्री महोदया दतिया में अनुष्ठान के लिए गई, इंदिरा जी, और उन्होंने प्रार्थना की कि भारत नित्य हार रहा है, हालत बेकार है, बारूदों की कमी पड़ रही है और आप तो भगवती कोई उपाय करें। तो उस वक्त स्वामी जी ने संकल्प लेकर के पीताम्बरा मां का अनुष्ठान प्रारंभ किया राष्ट्र हित के लिए, और पीली सरसों अभिमंत्रित करके चीन की दिशा में फेंका था। आज भी गूगल पर वो स्टोरी डली हुई है। आधे से ज्यादा चीनी सैनिकों को पीलिया नामक रोग हुआ था।
ये प्रभाव है मंत्र का। वो कहानी गूगल पे है, हम अपनी बात नहीं बता रहे हैं कि हम आध्यात्मिक इसलिए। तो सत्य क्या है, असत्य क्या, जो वेदोक्त है, जिस पर कई लोगों के अनुभव हैं, शास्त्रों में है, वो सत्य है। जो मनमुखी है, जो केवल लोगों के व्यूज कमाने के चक्कर में वीडियो डाल रहे हैं, उनका कोई प्रभाव ठीक ठाक नहीं होगा, वो असत्य है। सत्य तभी माना जाए जो वैज्ञानिक भी हो, आध्यात्मिक भी हो, वेदों में भी हो, और किसी प्रतिष्ठित गुरु के द्वारा कहा गया हो। महापुरुष की वाणी ही वेद की वाणी है। जय माता जी। आज जय माता दी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सीताराम। सीताराम। राधे राधे। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वाहे गुरु जी दा खालसा, बोले सो निहाल। बोले सो निहाल। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बोलो। गुरु जी। अच्छा, वो इतना कर रहा है तो यार लंबा ही करो, पूरा चैप्टर करो भाई। इसके अलावा वो बोल नहीं सकते थे। गुरुजी, हाँ। आध्यात्मिक जर्नी के लिए जाना चाहते हैं, है? अगर कोई आध्यात्मिक जर्नी के लिए जाना चाहते हैं, हम आध्यात्मिक मार्ग के लिए, समझ गए। हाँ, तो कोई गुरु नहीं है, गुरु कैसे मिलते हैं? बेटा वो लंदन आई में खड़े होते हैं। आप गुरु है, बट सच्चे गुरु। गुरु लंदन आई में बिकने को खड़े होते हैं बेटा, थेम्स रिवर के ऊपर, और वहां जाके बरमाला डाल। गुरु कैसे मिलते? मतलब प्रभु जी, पहले क्वेश्चन पूरा करो, मजाक कर रहे। प्रभु जी बहुत सारे लोगों को गुरु मंत्र देते हैं, बहुत सारे गुरु, तो वो अपने जर्नी पे जाते हैं, आध्यात्मिक जर्नी पे। तो मैं उस रिगार्डिंग पूछ रहा हूँ कि ऐसे मंत्र होते हैं और गुरु जी देते हैं, तो ऐसे गुरु कैसे मिलते हैं? मतलब एक क्वेश्चन आया था मन में ऐसा। ऐसे गुरु कैसे मिलते हैं? मतलब गुरु, सच्चे गुरु कैसे मिलते हैं? सच्चे गुरु, और उस हमको कैसे पता चलता है कि यही हमारे गुरु है? मतलब सच्चा गुरु यही है, ऐसा भी तो पूछ सकते हैं ना। सुनो, गुरु, हम 2-3 प्रकार से आपके प्रश्न को समझ पाए। ना समझ में आए तो आप टोकना। अगर आपको लगे कि हम संतुष्ट नहीं हैं तो आप हमें, संतुष्ट को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सेटिस्फाई। आई एम नॉट सेटिस्फाइड। तो पूछना। पहला उत्तर, गुरु मंत्र दे या ना दे, गुरु कंठी दे या ना दे, जिसके कंठ से तुम्हारे जीवन का ज्ञान मिटे, वो गुरु है। अब कई गुरु तो ऐसे हैं कि मिलते ही नहीं हैं, दीक्षा देते ही नहीं हैं, मंत्र देते ही नहीं हैं, और तुम उन तक पहुंच नहीं सकते, वो तुम तक नहीं पहुंच सकते। तो क्या तुम चेला नहीं, वो गुरु नहीं? कंठी की दीक्षा तो कई बार कमजोर दीक्षा होती है, धागा टूट जाता है, पर कंठ की दीक्षा तो मरने के बाद तक नहीं टूटती। इसलिए जिसकी वाणी सुन करके तुम्हारे जीवन में कौतुक होने लगे, जिसके विचारों को सुनकर के तुम्हारे जीवन में एनलाइटमेंट आने लगे, जिसके बातों को सुनकर के तुम्हारे जीवन में हैप्पीनेस आने लगे, जिसकी बातों को सुनकर के तुम्हारे जीवन में सॉल्यूशन आने लगे, जिनकी बातों को सुनकर के तुम्हारे जीवन में क्वेश्चन का आंसर आने लगे, जिनकी बातों को सुनकर के जोश, जुनून, साहस, आत्मविश्वास, बल, विद्या, बुद्धि, ज्ञान आने लगे, वो तुम्हारा गुरु है। उसको गुरु बनाओ। अब सच्चा गुरु कहां मिलेगा? थेम्स रिवर पर। मजाक है, सुनो। गुरु सच्चा हो, पक्का हो, अच्छा हो, ये खोज करना ही तुम्हारी अपात्रता है। गुरु को तुम खोजोगे कि गुरु सच्चा है, और यदि तुम गुरु के गुण देख करके तुम सर्टिफिकेट देने लगो तो तुम गुरु हो गए, वो चेला। गुरु पक्का है, गुरु सच्चा है या अच्छा है, ये गुरु का मैटर है। मैं चेला हूं, यही काफी है। कहानी खत्म। तुम गुरु के अंदर अवगुण देखोगे तो दिखाई देगा, दिखने में तो ये भी हमारे जैसा है। अब गुरु जी भी चार्टर्ड चलाते हैं, और अभी हमारा गुच्ची का चश्मा याद होगा।
और नॉर्थ फेस की जैकेट याद है, हमने पहनी नहीं कि कई लोगों के पेट खराब हो गए, और कईयों ने तो कमेंट और पोस्टें वायरल की, न जाने क्या क्या लिखा। इनमें और हम में अंतर क्या? अरे भाई, अस्पताल में मरीज भी जाता है, डॉक्टर भी जाता है। मरीज ठीक होने के लिए जाता है, डॉक्टर ठीक करने के लिए जाता है। शुक्रिया गुरुजी, तो प्रणाम। आपने पूछा था कि कौन सत्य माने कौन असत्य माने। जो बहुत प्रमाणित गुरु हो, जिस उसकी बात को सत्य माने, बाकी जी ठीक है। अब प्रमाणित अप्रमाणित पे हम बाद में बताएंगे। बैठो गहना, सोना चांदी का गहना। अच्छा, बड़ा गजब नाम रखा तुम्हारा। दुकान में जाते होगे तो स्वर्णकार कहता होगा गहना लोगे, तब तुम कहते होगे हम खुद गहना हैं। और बिटिया तुम्हारी शादी हो तब तुम अपने परिवार वालों से कह देना गहना की जरूरत नहीं है। तुम्हारा भाई कहेगा गहना नहीं, हमारी बहना ही गहना है। बहुत सुंदर नाम है। चलो लास्ट क्वेश्चन, कोई भी एक उठा लो। ये बहन जी बहुत देर से खड़ी। हाँ, तब तक तुम वो टी शर्ट वाले को दे देना, पीली टी शर्ट वाला, वो सब वाइट टी शर्ट वाला खड़ा है, बहुत देर से हाथ ऊपर उठाए एम्पायर जैसा। हेलो हेलो, गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो। क्या नाम है? मोना, मैं लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में रहती हूँ। ओ यूएसए। यस। तो आप अमेरिका से कथा सुनने आई हैं? हाँ जी, आपके लिए स्पेशली। वेलकम टू यू। जी बोलो। हम काफ़ी दिनों से गुरु ढूंढ रहे थे और वहाँ इंडिया भी 3 महीने थे, तो सबने कोई नाम दिया, बोलते धीरेन्द्र शास्त्री। मुन्ना 28 साल के, हमने बोला ये क्या, इतने छोटे से गुरु हैं, इनको तो मैंने रिसर्च भी नहीं करनी। ये मुझे क्या सिखाएंगे, इन्हें तो कोई तजुर्बा ही नहीं है। सो परमानंद जी आश्रम में गए, वहाँ भी कोई वो नहीं हुई। फिर जब वापस आए तो इंस्टाग्राम के आपके कुछ दिखने लगे, एंड आई डोंट नो गुरुजी कहते हैं, मुझे शायद मैं इसलिए यहाँ पे हूँ कि आप गुरु को नहीं ढूंढते, गुरु आपको ढूंढता है। तो शायद आपने मुझे ढूंढा है। और मेरा ये प्रश्न है, मैं आज गुरु दीक्षा भी लूँगी, बिकॉज अमेरिका में थेरेपी है, दैट इज़ योर वो आपका सॉल्यूशन है कि अगर आपको कोई मेंटल प्रॉब्लम है, कुछ है, तो आप थेरेपिस्ट के पास जाओ, उससे बात करो और वो आपको बताएगा। वो 1 घंटे के $60 लेता है। तो एक ही बार हम गए थे, उसने हमें कुछ बताया नहीं। हमने बोला क्या करें, कहता है वो आपका मन क्या करता है। हमने कहा हमें पता होता तो हम फिर आपसे क्यों पूछते। दैट्स व्हाट हमने अपने मन में सोचा, क्योंकि वो कुछ बता नहीं सकते आपको, क्योंकि वो सू हो जाएंगे। वहाँ सूइंग का बहुत चक्कर है कि जरा इसने गलत किया तो उसको सू करो, उससे पैसे लो। तो एनीवे, आज हम गुरु दीक्षा ले रहे हैं। हमारा प्रश्न ये था कि आपके ज़माने में, या हम कृष्णदास से हमने बात करी है जो सिंगर हैं, तो उस ज़माने में आप लोग गुरु के पास रहते थे, उनके ज्ञान हासिल करते थे, 2-3 साल में आप अब्जॉर्ब करते थे। लेकिन अब हम आपको गुरु तो मनाएंगे, गुरु दीक्षा लेंगे, लेकिन अगर कुछ सॉल्यूशन चाहिए तो क्या वो किसी मेटाफिजिकल लेवल पे, या कैसे वो हमें मिलेगा? क्योंकि हम तो 1-2 साल में अमेरिका आते हैं बस खाली। तो आप बताइए कि कैसे आप हमें गाइडेंस देंगे। ओके कैलिफोर्निया। सुनो, पहले जहाँ से आपने बात स्टार्ट की थी, हम वहीं से जवाब देना, पार्ट 2 पार्ट शुरू कर रहे हैं। पार्ट 1, गुरु छोटा हो या बड़ा, गुरु गुरु होता है। जैसे कि सांप